बुलेटिन में खुशामदीद। 9 मई जलाओ घेराव केस में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी जुर्म साबित न होने पर बरी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसला दिया कि शाह महमूद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सके। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। ट्रायल के दौरान डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुलजिमों के हतमी बयानात कलमबंद किए गए थे, जबकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया था। तो अपडेट करें आपको हम डेवलपमेंट से। 9 मई जलाओ घेराव केस में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिए गए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुकदमे का फैसला सुना दिया है। अदालत ने फैसला दिया कि शाह महमूद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। ट्रायल के दौरान डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुलजिमों के हतमी बयानात भी कलमबंद किए गए थे, जबकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया था। शाह महमूद और मैं 9 मई को कराची में थे। साबिक वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, हम दोनों पर भी साजिशी मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगाया गया। शाह महमूद और दीगर रहनुमाओं को जेल में बानी के पास ले जाएं। ये लोग बानी को समझाएंगे तो हो सकता है रास्ता निकल आए। महमूद की आप बात कर रहे थे ना, इसकी गवाही मैं भी आपको दे सकता हूँ। जो इल्जाम है हमारे ऊपर, वो मंसूबा साजी हुई को 7 तारीख को जमान पार्क के अंदर मीटिंग हुई। शाह महमूद कुरैशी उस दिन कराची में थे और मैं भी उस दिन कराची में था। इन लोगों को गाड़ी में बैठाएं, शाह महमूद कुरैशी और बाकी जो 4-5 हमारे मेन लीडर्स हैं, कोट लखपत से उनको बैठा के अडियाला लेके जाएं, इमरान खान के साथ मुलाकात करवाएं। अगर ये लोग दलील देंगे, इमरान खान को बात समझ में आती है, कोई बेहतर फैसला करेंगे तो ये कर देना चाहिए ना। कोट लखपत में कैद पीटीआई रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के लिए खत लिख दिया। शाह महमूद, यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद ने मीडिया के नाम खत में कहा, मुज़ाकरात ही मुल्क को बहरान से निकाल सकते हैं। हर सतह पर गुफ्तो शनीद ही वाहिद हल है। हर मुहिब्बे वतन की जिम्मेदारी है कि मुल्क का सोचे और पुरअमन ज़राए से मकासद हासिल करे। पाकिस्तान की सच्चाई ने भारत को दुनिया में रुस्वा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम झूठ का पलंदा करार दे दिए। खुसूसी माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। सेंतास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली मुस्तरद करके भारत को वार्निंग दे दी। पाकिस्तान सच्चा, भारत झूठा, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मोहर लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने मई की पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान इज ओपन टू participate in any neutral, transparent and credible investigation. ये तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने। भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक है। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी रिपोर्ट में कहा गया, कोई फरीक यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक मुतासिर करती है। हेल्ड इन अबियंस की भारतीय इस्तिलाह मुबहिम है। भारतीय मटीरियल ब्रीच की दलील कमजोर है। पाकिस्तान ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। माहिरीन ने कहा कि भारत सिंध तास मुआहिदे पर नेक नियति से अमल करे और पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने भारत के झूठ को बेनकाब करते हुए मोदी सरकार को सवालनामा इरसाल किया। भारत ने 60 दिन गुजरने के बाद भी जवाब नहीं दिया, जिसके बाद खुसूसी माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी है। पहला सवाल पूछा गया कि क्या भारत के पास लगाए गए इल्ज़ामात का कोई सबूत है। दूसरा सवाल किया, भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा और इस पर माफ़ी मांगेगा। तीसरा सवाल, क्या भारत सिंध तास मुआहदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा और पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा। चौथा सवाल, क्या सिंध तास पर भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी तनाज़े को मुआहदे में शामिल तनाज़ात हल करने की शिकों के तहत हल करेगा। पांचवा सवाल, ये भी बताया जाए कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुदइरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दामात उठाने का इरादा रखता है।
9 मई वाक़यात पर PTI क़यादत को सजाएं, रियासती रिट की बहाली की तरफ अहम कदम है। DG ISPR भी कह चुके हैं 9 मई का मुकदमा कौम का मुकदमा है। उम्मीद जाहिर कर चुके हैं कि 9 मई के सहूलतकार भी कानून के कटहरे में होंगे। तज्जियाकारों का कहना है फैज़ हमीद की सज़ा पर ISPR की प्रेस रिलीज में सियासी गठजोड़ से मुराद बानी PTI हो सकते हैं। हमें अपने निज़ाम पे, सज़ा और सज़ा के निज़ाम पे यकीन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम 9 मई को के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दें और जल्द से जल्द दें। ये 9 मई का मुकदमा फौज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मौलाना फजल रहमान ने नए सूबों की हिमायत कर दी। जंग में मीडिया से गुफ्तगू में कहा इंतजामी तौर पर नए सूबे बने तो कोई कतगन नहीं, नए सूबों के कयाम के लिए आवाम को एतमाद में लिया जाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा देखना होगा नए सूबों के कयाम से नए मसाइल खड़े ना हो जाएं। ये कहता है कि इंतजामी तौर पर सूबे बनने चाहिए, उसूलन तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको रद्द कर दिया जाए, लेकिन क्या हमारे मुल्क के जो मारूजी सूरत हाल है वो सूबों की तकसीम के लिए साजगार है? क्या सूबों की तकसीम के साथ नित नए मसाइल तो नहीं खड़े होंगे तो वो मुल्क के नुकसान का सबब न बने? एक तरफा कोई फैसला नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि बस एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में एक बात आ गई और फिर वो उसको इम्प्लीमेंट कर दे, चाहे मुल्क का जो कुछ भी हो। भत्ता खोरों के हैंडलर्स बैरून मुल्क हैं। विफाक ने आज हमारी दरखास्त पर बताया है कि कुछ लोगों के रेड वारंट्स के लिए इंटरपोल से रब्ता कर लिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा पहले भी भत्ता खोरों को ख़त्म किया, आइंदा भी नहीं छोड़ा। शिकायत थी कि हाँ जी इधर तो मारे जाते हैं लोग लेकिन फिर दूसरे पैदा हो जाते हैं, और उनके जो हैंडलर्स हैं उनको आपने पकड़ना है, और वो हैंडलर्स मुल्क से बाहर हैं। उस सिलसिले में वफाकी हुकूमत को हमने लिखा हुआ था। वफाकी हुकूमत ने आज सुबह बताया कि उन्होंने कुछ लोग थे उनके रेड वारंट इशू करने के लिए इंटरपोल से अप्रोच किया है। पहले भी इन भत्ताखोरों को हमने ख़त्म किया है, किसी भी किस्म के आगे भी किसी भत्ताखोर को नहीं। और कराची में जमात इस्लामी का 13 मकामात पर एहतजाज, शहर भर में बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर गाड़ियां फंस गई, शहरी रुल गए। शहरियों का कहना है ट्रैफिक जैम और टूटी फूटी सड़कें अजियत का बायस हैं। ज़्यादा भाईजान क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुश्किलात आ रहे हैं यहाँ पे, जगह जगह पे जाम मिला है। मैं तो लालू के 10 नंबर से आ रहा हूँ, रोड पे बहुत परेशानी, हमारे को बहुत जाम मिला। परेशान हो रहे सारे ट्रैफिक जाम की वजह से, तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो जाए तब जाके हम पहुँचते। अभी हम डिफेंस से आ रहे हैं, 1 घंटा तो लग ही गया होगा। 2 घंटे में ट्रैफिक तो अपनी जगह पे, लेकिन साथ साथ जो है वो रोड के हालात भी ऐसे। 15 मिनट का सफर है, हमें तकरीबन पौना घंटा हो गया। हमें किनट्टी जमशेद रोड से आ रहे हैं, ट्रैफिक का कोई हाल ही नहीं है। जहांगीर रोड से यहाँ आ रहा था नूरानी कबाब तक तकरीबन आधा घंटा लगा। लाइट हाउस से होके आ रहा हूँ, 1.5 घंटा हो गया। अभी जाके यहाँ पहुँचो, समझ लगे जैसे लगता है मैं यहाँ से हैदराबाद तक पहुँच गया, लेकिन अभी तक मैं अपनी मंजिल पे नहीं पहुँच सका। बांग्लादेश में तालिब इल्म रहनुमा की शहादत के बाद हंगामे फूट पड़े। शेख मुजीब के आबाई घर, अवामी लीग और भारत नवाज अखबारों के दफ्तरों को आग लगा दी। हुकूमत ने कल यौम सोग का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर यूनुस ने शरीफ उस्मान की शहादत कौम के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। शरीफ उस्मान हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के अहम रहनुमा थे। बांग्लादेश तलबा तहरीक के रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने पर ढाका ट्रिब्यून ने अहम सवालात उठा दिए। शवाहिद हैं कातिल फैसल करीम मसूद और मोटरसाइकिल ड्राइवर आलमगीर शेख भारत फरार हुए। उस्मान हादी पर फायरिंग फैसल ने की। आलमगीर छात्रा लीग का कारकुन है। तफ्तीशकारों के मुताबिक मुल्जिमान ने मेमन सिंह के हालवा घाट बॉर्डर रूट से गैर कानूनी तौर पर सरहद पार की। मीरपुर से निजी गाड़ी में अशोलिया के रास्ते गाजीपुर पहुंचे, फिर दूसरी गाड़ी में हालवा घाट के करीब पेट्रोल पंप तक गए। वहां से मकामी शख्स ने मोटरसाइकिल पर उन्हें बॉर्डर एरिया तक पहुंचाया। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग के शुबे में नालेता बॉडी से 2 अफराद को गिरफ्तार करके तफ्तीश की जा रही है। हमले में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल के मालिक को भी गिरफ्तार करके रिमांड हासिल कर लिया गया। फरार की लॉजिस्टिक्स, राबतों और पुश्तपनाही की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। बॉर्डर रूट, गाड़ियों की तब्दीली और फौरी इनखला, ये सब एक मुनज़्ज़म एस्पेक्ट चेन की तरफ इशारा करता है। ढाका का 2 टोक मौक़िफ़ है, कातिलों के लिए किसी भी मुल्क की सरजमीन सेफ हेवन ना बने। और खबर देंगे आपको, शुमाली वजीरिस्तान में फितनतुल खवारिज की बुज़दिलाना और घिनौनी दहशत गर्द कार्रवाई। खारजी दहशत गर्दों ने बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला किया। तफसीलात क्या हैं, लईक़ुर रहमान से जानते हैं। अपडेट कीजिए लईक़।
جی بھارتی اسپانسرڈ خواجیوں کی طرف سے شمالی وزیرستان کے علاقہ بویا میں سیکورٹی فورسز کیمپ پر حملہ کیا گیا. سیکورٹی فورسز کی طرف سے ان کے حملے کو فوری طور پر ناکام بنایا گیا تو بھارتی پراکسی فتح الخوارج کی طرف سے بارود سے بڑی ہوئی گاڑی کیمپ کی دیوار سے ٹکرائی, جس کے نتیجے میں جہاں سول انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا وہیں مسجد اور قریبی شہری آبادی بھی نقصان کی زد میں آئی اور خواتین اور بچوں سمیت 15 شہری زخمی ہوئے ہیں. سیکورٹی فورسز نے اس کارروائی کے فوراً بعد مؤثر جوابی کارروائی کی اور تمام چاروں جو خوارج ہیں وہ حملہ آور وہ مارے گئے ہیں. البتہ فائرنگ کے تبادلے میں 4 بہادر جوان وطن پر قربان بھی ہوئے ہیں, جن میں حوالدار محمد وقاص, نائک خان ریز, سپاہی سفیان حیدر اور سپاہی رفت شامل ہیں. حملہ آور افغانستان میں موجود خوارج کے ساتھ پورا منصوبہ بندی کر کے یہاں آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر حملہ کیا. سیکورٹی فورسز کی طرف سے پاکستان کی طرف سے باضابطہ طور پر عبوری افغان حکومت سے اپنی سرزمین پاکستان مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ کر دینے کا ایک بار پھر مطالبہ سامنے آیا ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ہدایت بھی کی گئی ہے. جی لائق الرحمان اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ. شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے بویا, جہاں سیکیورٹی فورسز نے کیمپ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا ہے. سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی میں 4 خوارج ہلاک. بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج نے بارودی گاڑی سے کیمپ کی دیوار کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں 4 بہادر جوان شہید ہوئے. پاکستان کا افغان طالبان رجیم کو ڈیمارش. افغان طالبان رجیم کے ڈیپٹی ہیڈ آف مشن کے دفتر خارجہ طلبی کی گئی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا بتانا ہے کہ افغانستان سے پاکستان کی سرزمین پر ہونے والے دہشت گرد حملے پر شدید احتجاج کیا گیا. پاکستان کی خارجی دہشت گردوں کے گل بہادر گروپ کی کارروائی کی شدید مذمت. خارجی گل بہادر گروپ نے شمالی وزیرستان میں ملٹری کیمپ پر حملہ کیا. ترجمان دفتر خارجہ کا بتانا ہے کہ خارجی گل بہادر گروپ کے حملے میں 4 پاکستانی سپاہی شہید ہوئے. افغان طالبان رجیم کی فتنہ الخوارج کی مسلسل حمایت سہولت کاری پر پاکستان کو شدید تشویش ہے. افغان طالبان رجیم کی سہولت کاری سے فتنہ الخوارج TTP دہشت گردی کر رہے ہیں. فتنہ الخوارج TTP طالبان رجیم کی مدد سے پاک فوج اور آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.